हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हों, खैरियत से होंगे। एक नया दिन, एक नई सुबह और बहुत ज़्यादा ठंडक जैसे आप लोग मेरे पहले व्लॉग्स में देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। अल्लाह में आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और घर में हमारे बन रही थी पेस्ट्रीज़ बड़े मज़े की, जैसे हम पहले खाते थे पाकिस्तान में। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ। और माई सिस्टर हैज़ अ चैनल, मैं उनका लिंक शेयर करूँगी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में। बहुत मज़े के खाने पकाती हैं और उन्होंने कल अपनी रेसिपी अपनी अपलोड भी की है। सो प्लीज़ चेक हर आउट, गिव हर सम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गिव हर सम सपोर्ट, शो सम लव। और बहुत मज़े की पेटीज़ बनी थी, बिल्कुल जैसे हम लोग पाकिस्तान में खाते थे इसमें। अच्छा जी, सुबह का मंजर है, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा मैं शेयर करूँ। आज मैं जो है वो हलाल वाले हॉट डॉग्स लेकर आई थी काम पे, थोड़े से क्यूकम्बर और जो पेस्ट्रीज़ अपने बड़े मज़े की चिकन पेस्ट्रीज़ बनाई थी रात को, वो लेकर आई थी। और यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और दोबारा जो आपने देखा था ग्रास सारी जो थी वो क्लीन हो गई थी, ड्राई हो गई थी, अब वो वापस स्नो में कवर्ड हो गई है थैंक्स टू अल्बर्टा। यहाँ पे यही चलता है। अच्छा जी, मेरा हुआ था ब्रेक टाइम जॉब पे और मैंने लगा लिया था ARY न्यूज़। और पूरा टाइम बस ये था कि कौन जीता कौन जीता कौन जीता, और एक जो है वो टेंशन थी, जबकि पाकिस्तान में नहीं है बट स्टिल आप भूल कैसे सकते हैं जो आपकी रूट्स होती हैं, जहाँ से आप आए होते हैं, जो आपका बैकग्राउंड होता है। तो बस दुआ यही है कि हर चीज़ हर जगह खैरियत से हो और वही जो है वो प्राइम मिनिस्टर आए जो हमारे लिए बेहतर हों और अच्छे फैसले कर सकें और हमारे मुल्क को एक बेहतर जगह लेके जाएँ। सो स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट, लेट्स सी क्या होता है। और होपफुली जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे व्लॉग, तब तक तो ऑब्वियसली रिजल्ट आ चुका होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ अच्छा जी, हुए काम से फारिग तो बाहर आके क्या सरप्राइज देखा कि जो कार है वो पूरी स्नो में कवर्ड हुई हुई और हल्की फुल्की स्नो थी, दूर से लग रहा था। लेकिन जब करीब गए तो नहीं जी, हल्की फुल्की नहीं थी, अच्छी खासी स्नो थी। और वो स्टबर्न स्नो थी बहुत ज़्यादा, जो बिल्कुल ही सख्त हो जाती है ना सर्दी के साथ, सर्दी के साथ, वो वाली थी। तो मुझे काफ़ी स्क्रैप करना पड़ा गाड़ी को अपनी और ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट्स लग गए थे। मैं कहा ओ माय गुडनेस, यहाँ पे ये बड़ा जो है होता है कि आपको अपना टाइम बहुत आपका जाता है दिन में भी, और जो है वो बिफोर जॉब और आफ्टर जॉब भी, बिकॉज अगेन आप ड्राइव नहीं कर सकते और आपको मेक श्योर करना होता है कि पूरी गाड़ी क्लीन है, ऊपर उसकी रूफ क्लीन है। वरना कभी कभी ये होता है कि अगर आप रूफ क्लीन नहीं करते और आप ड्राइविंग कर रहे हो, ऑब्वियसली गाड़ी स्पीड से जा रही है, जो स्नो है वो आपके विंडशील्ड पे आ सकती है, आगे आ सकती है या पीछे जा सकती है, तो आपका जो है वो रियर एंड और फ्रंट व्यू जो है वो ब्लॉक हो सकता है, विच इज़ नॉट वेरी सेफ।
अब गाड़ी हो गई हमारी ऑलमोस्ट साफ। लेकिन भाई ज़िंदगी है और एक तूफ़ान है, वो इतनी जल्दी जो है वो कहाँ थमती है। अल्लाह मियाँ सबकी ज़िंदगी सही से रखे। तो बस याद आया, मैंने कहा भाई मुझे तो मेडिसिन उठानी है अपनी फार्मेसी से। तो मैंने कहा घर जाने से पहले ऑलरेडी जो था अच्छा खासा टाइम लग गया था कार को क्लीन करने में। मैंने कहा नहीं भाई फार्मेसी जाके मेडिसिन उठा लो। उनके रिमाइंडर कॉल्स आ गए थे कि योर मेडिकेशन इज़ रेडी। तो मैं यहाँ पे आई मेडिसिन लेने के लिए अपनी। और अगेन मसला बार बार होता है, आप जो है बूट्स में होता है, बार बार उतरना चढ़ना गाड़ी में और सब कुछ जो है वो झाड़ के स्नो बैठना। तो काफ़ी जो था वो हेक्टिक था। लेकिन भाई जाना तो है, काम तो काम है, काम करने हैं। हर जगह लोगों ने कॉशन के बूट्स लगाए हुए थे। और आप देखिए फ्लोर कितना डर्टी हो रहा है क्योंकि सब लोग जो है वो अपने स्नो के बूट्स लेके शूज़ लेके अंदर आते हैं। तो काफ़ी जो है वो स्टोर में मैस हो जाता है। तो मैंने कहा बस मैं यहाँ से जो है वो ले लूँ मेडिसिन। अच्छे जो यहाँ पे ड्रग स्टोर्स होते हैं तो उसमें अक्सर कॉस्मेटिक्स का सामान भी मिलता है, स्टेशनरी भी, कॉस्मेटिक्स। आप समझिए कि मिनी स्टोर है, ग्रॉसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जूसेस हैं, बच्चों के डायपर्स हैं, थोड़ा बहुत गिफ्ट आइटम्स हैं, स्टेशनरी है, वाइटामिन हैं। तो आप ये समझिए कि मिनी ड्रग मार्ट है। अब जैसे यहाँ पे फुट मसाजर्स रखे हुए हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर की मशीन्स अक्सर रखी हुई हैं। हेयर डाइज होते हैं, थोड़ी सी ज्वेलरीज होती हैं। तो मिक्स ऑफ ऑल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनके 2 सेक्शन होते हैं, एक पिकअप होता है, एक ड्रॉप ऑफ होता है। मैं ऑब्वियसली पिकअप में आई हुई हूँ तो उनको लास्ट नहीं बताना पड़ता और फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे मैंने ले ली है। अब जा रहे हैं जी गाड़ी की तरफ, रवाना है। और अभी मैं सोच ही रही हूँ कि बस मेरा काम हो गया है और अब मुझे घर जाना है। तो अब देखें क्या आगे दिखाती हूँ। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों के बेबी फार्मूलाज हैं, सब कुछ है, इवन आइसक्रीम भी थी भाई। तो यहाँ से हुए फारे। तो अब मेरे बेटे का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मुझे मैकडॉनल्ड के फ़्राइज़ बहुत पसंद है उनको। तो उनका मुझे फ़्राइज़ खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं लेकर आती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं अगेन, दोबारा गाड़ी में बैठेंगे, बाहर निकलेंगे। तो फिर उतरने की हिम्मत तो थी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा गुड आइडिया कि आप ड्राइव थ्रू से ये ले लें। फिर रास्ते में मुझे एक और काम याद आया। मैंने कहा मुझे थोड़े से अमेज़ॉन के जो थे पैकेजेस जो है रिटर्न करने थे। ऑब्वियसली जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो हर चीज़ भी आपको सही से नहीं आपको जो है वो राज आती है या आपको समझ आती है, तो आपको ऑब्वियसली उसको फिर वापस करना होता है। ऑनलाइन का थोड़ा मसला यही लगता है मुझे कि आपको उसकी पूरी स्लिप प्रिंट करनी पड़ती है, एड्रेस बार कोड की, फिर आपको पोस्ट ऑफिस जाके ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी हैसल होती है। वरना अगर आप स्टोर्स में और आपने रसीद दिखाई तो आपको राइट अवे रिफ़ंड उसी टाइम मिल जाता है। यहाँ पे तकरीबन अराउंड 2 to 3 days, कम समटाइम्स 7 days भी ले लेते हैं रिफ़ंड करने के लिए, बिकॉज उनका सामान शिप होता है वापस जहाँ से हमने ऑर्डर किया हुआ होता है। अच्छा जी, लेकिन अभी फिर दिन कहाँ ख़त्म होगा। घर से फ़ोन आया कि दूध भी ख़त्म हो गया। जाने से पहले मैं कहा नो, मैं अब लिटरली घर आ रही थी। मैंने कहा नहीं अब क्या करें, मिल्क तो लेना है। तो भाई अब चौथी जगह आए हैं। अगेन रिसाइकिल बैग्स लिए, अपने कार्ट में डाले। और अगेन ग्रोसरी स्टोर घर के करीब वाला जो है छोटा सा है, लेकिन मुझे सिर्फ मिल्क और एग्स ही चाहिए थे। तो मैंने यहाँ से जल्दी से मिल्क और एग पकड़े और लेमन लिए थोड़े से। और मैंने कहा जैसे मैंने गाड़ी पे लगाए हुए ऐसे और भी चीज़ें सेल पे आई हुई थी। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा ओवर क्राउडिंग सही नहीं है, गाड़ी के लिए जो है वही ठीक है। तो बस जी ये था लास्ट स्टॉप।
अब जी फाइनली जा रही हूँ घर, लेकिन जाते हुए क्या देखा, यहाँ पे रोड पे एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई थी। मैं कल अल्लाह रहम करे क्या हो गया। तो बहुत बुरा जो था वो एक कार क्रैश हुआ था। बस ये दिल दहला जाता है देख के ड्राइविंग करते हुए। तो बस यही सबके लिए दुआ है कि सबको अल्लाह मियां महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हम सबको जो है वो बहुत सेफली ड्राइविंग करनी चाहिए। स्पेशली जैसे मैंने बताया था आपको, स्नो में बहुत मसला होता है। बच्चे की कार सीट भी बाहर रखी हुई थी, पता नहीं बच्चा उसने गोद में लिया हुआ था। और वैसे ज़्यादा देर आप रुक नहीं पाते, जो सीन होता है एक्सीडेंट का। पुलिस वगैरह पीछे खड़ी हुई थी, तो काफ़ी गाड़ियों का मसला हो रहा था कि कहाँ से जाएँ कहाँ से नहीं जाएँ, क्योंकि पूरे टो ट्रक्स आए हुए थे, रोड ब्लॉक थी। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह में सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपसे फिर बात होती, बाय।